चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टॉक मार्केट में सही समय पर ट्रेडिंग कैसे करें। स्टॉक मार्केट में सही समय पर ट्रेडिंग करना ही प्रॉफिट और लॉस के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनाता है। मान लीजिए कि आपने सुना कि रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस के शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अभी खरीदना सही रहेगा या फिर वेट करना चाहिए? और जब आपने खरीद लिया तो क्या सही वक्त पर बेच पाएंगे? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो में हम स्टॉक स्क्रीनिंग चैनल पर आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में सही समय पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे कि कब खरीदना और कब बेचना चाहिए, ताकि आप गलत फैसलों से बचकर सही मौके का फायदा उठा सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको स्टॉक ट्रेडिंग के बेसिक्स, सही टाइमिंग का महत्व और कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी भी बताएंगे, जिससे आप अपने ट्रेडिंग फैसले बेहतर बना सकें। और हां दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे तो स्टॉक स्क्रीनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही शानदार स्टॉक मार्केट टिप्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आपने इन्फोसिस के 200 शेयर 3030 के भाव खरीदने और इस शेयर को 1 साल अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन यह होता कैसे है? शेयर खरीदने की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है? एक बार आप शेयर खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? सौभाग्यवश इसके लिए एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया है जो पूरा काम आसानी से कर देती है। इन्फोसिस खरीदने के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना होगा। आपको यह सुविधा आपका ब्रोकर देता है। शेयर खरीदने का ऑर्डर देने के बाद आपको ऑर्डर टिकट मिलेगा, जिसमें ये जानकारियां होंगी। आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल, जिसके जरिए आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं। इस तरह से आपकी पहचान सामने आएगी। वह कीमत जिस पर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं, आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, आपका ब्रोकर यह जानकारी एक्सचेंज के पास आगे बढ़ाए। इसके पहले वह यह जानना चाहेगा कि आपके पास इन शेयरों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। जब वह संतुष्ट हो जाएगा कि आपके पास पैसे हैं, तब आपका ऑर्डर टिकट स्टॉक मार्केट में भेजा जाएगा। ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचने के बाद एक्सचेंज एक ऐसे विक्रेता यानी बेचने वाले को खोजने की कोशिश करेगा। अपने ऑर्डर मैचिंग सॉफ्टवेयर के जरिए, जो कि आपको 200 इन्फोसिस के शेयर 3030 के भाव पर बेचने को तैयार हो सकता है कि विक्रेता एक ही व्यक्ति हो जो कि पूरे 200 शेयर 3030 के भाव पर आप पर बेचने को तैयार हो, या फिर 10 लोग हैं जिनमें से हर एक 20 शेयर बेचना चाहता हो, या सिर्फ 2 लोग हों जिनमें से एक शेयर और दूसरा 199 शेयर बेचने को तैयार हो। कितने लोग हैं जिनके बेचे हुए शेयर आप तक आ रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए जरूरी यह है कि आपको 200 शेयर 3030 के भाव पर मिलें। आपने इसी का ऑर्डर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज यही करने की कोशिश करता है कि अगर बाजार में बेचने वाले मौजूद हैं तो आपको शेयर मिल जाएं। एक बार सौदा हो गया तो ये सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही बेचने वाले के डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। शेयर आपके हो गए। अब क्या आपके खरीदने के बाद शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं? अब कंपनी का एक हिस्सा आपका है, यानी कंपनी में आप भी हिस्सेदार हैं। समझने के लिए आपको बता दें कि अगर आपने इन्फोसिस के 200 शेयर खरीदे हैं तो आप इन्फोसिस में 0.35% के हिस्सेदार हैं। कंपनी के शेयर धारक होने की वजह से अब आपको डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, राइट्स इश्यू, वोटिंग राइट आदि तमाम सुविधाएं कंपनी की तरफ से मिलती रहेंगी। इन सब को हम आगे विस्तार से समझेंगे। आगे देखते हैं, होल्डिंग पीरियड क्या है। होल्डिंग पीरियड वह अवधि होती है जिस अवधि तक आप शेयर को अपने पास रखना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होल्डिंग पीरियड कुछ मिनटों से लेकर हमेशा के लिए भी हो सकता है। जैसे जाने माने निवेशक वॉरेन बफेट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए होल्डिंग पीरियड का मतलब है शेयर को हमेशा के लिए अपने पास रखना। इस अध्याय में हमने एक उदाहरण में पहले देखा था कि कैसे इन्फोसिस का शेयर 5 मिनट में 3000 से 3016 तक पहुंच गया।
5 मिनट के होल्डिंग पीरियड के लिए यह एक बहुत अच्छा रिटर्न है, और अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस सौदे को बंद कर इससे निकल सकते हैं और अपने लिए एक नया मौका ढूंढ सकते हैं। बाजार में ऐसा होना पूरी तरह संभव है। जब बाजार तेजी में होता है, ऐसे सौदे कई बार होते हैं। रिटर्न कैसे देखें? बाजार में हर चीज एक खास मुद्दे के आसपास घूमती है, और वह है कि आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं। अगर आप अपने सौदे में अच्छी कमाई कर रहे हैं या अच्छा रिटर्न पा रहे हैं, तो आपकी पुरानी सारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, क्योंकि रिटर्न पाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पर रिटर्न को सालाना कमाई के तौर पर देखा जाता है। रिटर्न नापने के कई तरीके होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। नीचे हम आपको कुछ तरीके के रिटर्न बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। एब्सोल्यूट रिटर्न, यह रिटर्न आपको बताता है कि आपने अपने सौदे या निवेश पर कुल कितनी कमाई की है। आपको यह हिस्सा इस सवाल का जवाब देता है कि मैंने अगर इन्फोसिस 3030 के भाव पर खरीदा, 3550 के भाव पर बेचा, तो मैंने कुल कितने प्रतिशत पैसे इस सौदे में बनाए। कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। अगर आप अपने दो निवेश की तुलना करना चाहते हैं तो कुल रिटर्न यानी एब्सोल्यूट रिटर्न एक बहुत अच्छा मापक नहीं है। इसके लिए आपको CAGR की मदद लेनी होगी। अगर मैंने इन्फोसिस का शेयर 3030 के भाव पर खरीदा और शेयर को 2 साल के लिए अपने पास रखा और फिर उसे 3550 पर बेच दिया, तो इन 2 सालों में मेरा निवेश किस रफ्तार से बढ़ा, यह जानने के लिए CAGR काम आएगा। CAGR में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जबकि कुल रिटर्न यानी एब्सोल्यूट रिटर्न में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। CAGR को पता करने का फार्मूला है यहां एंडिंग वैल्यू बराबर बेचने वाली कीमत, बिगिनिंग वैल्यू बराबर खरीदने वाली कीमत। अब अगर इस फार्मूले को अपने सवाल में डालें तो इसका मतलब है निवेश 8.2% की रफ्तार से 2 साल तक बढ़ा। हम सबको पता है कि इस समय देश में कई जगहों पर फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर 8.5% तक का रिटर्न मिल रहा है और वहां पर पूंजी भी सुरक्षित रहती है। ऐसे में 8.2% का रिटर्न आकर्षक नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी कई सालों का रिटर्न जानना हो तो CAGR का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप 1 साल या कम का रिटर्न जानना चाहते हैं, तभी एब्सोल्यूट रिटर्न का उपयोग कीजिए। यदि आपने इन्फोसिस 3030 पर खरीदा और 6 महीने में ही उसे 3550 पर बेच दिया, तो उस स्थिति में आप 17.6% का रिटर्न कमाएंगे, जो कि 1 साल के लिए 34.32% का रिटर्न हुआ। तो रिटर्न को हमेशा सालाना तौर पर नापना सबसे अच्छा होता है। अब जानते हैं हम बाजार में आप क्या हैं और बाजार में आप कहां हैं। बाजार का हर भागीदार अपनी एक अलग स्टाइल लेकर आता है। जैसे जैसे वो बाजार में समय गुजारते हैं, वैसे वैसे उनका स्टाइल बेहतर होता जाता है। बाजार में कोई इंसान कितना रिस्क ले सकता है, उससे भी उसका स्टाइल प्रभावित होता है। हर भागीदार या तो ट्रेडर की कैटेगरी में आता है या फिर इन्वेस्टर की। एक ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो मौके को पहचानता है और सौदा कर लेता है, इस उम्मीद के साथ कि फायदा मिलते ही वो इस सौदे से बाहर निकल जाएगा। एक ट्रेडर का नजरिया बहुत छोटे समय का होता है। एक ट्रेडर हमेशा सजग रहता है और बाजार के समय, जिसे हम मार्केट आवर कहते हैं, हमेशा मौके की तलाश में रहता है और अपने रिस्क और रिवॉर्ड यानी जोखिम और जोखिम लेने की वजह से मिलने वाले फायदे को आंकता रहता है। ट्रेडर तेजी और मंदी में किसी को प्राथमिकता नहीं देता, वह बस मौके तलाशता रहता है। ट्रेडर 3 तरीके के होते हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर वह TCS के 100 शेयर 2212 रुपए की कीमत पर 12 जून को खरीदेगा और 20 जून को इसे 2214 रुपए पर बेच देगा। उदाहरण के तौर पर दुनिया के कुछ मशहूर ट्रेडर हैं जॉर्ज सोरोस, एड सेकोटा, पॉल ट्यूडोर, वॉन केथार, स्टैनली ड्रकेनमिलर। एक इन्वेस्टर वो होता है जो शेयर को इस उम्मीद के साथ खरीदता है कि उसमें उसको काफी मुनाफा होगा। वो अपने निवेश को लंबा समय देने को तैयार रहता है जिससे उसका निवेश बढ़ सके।
एक निवेशक या इन्वेस्टर के लिए होल्डिंग पीरियड कुछ सालों का भी हो सकता है। आमतौर पर निवेशक दो तरह के होते हैं। पहला, ग्रोथ इन्वेस्टर। इस तरह के निवेशक की कोशिश होती है कि ऐसी कंपनियां तलाशी जाएं जिनके बड़े होने या बढ़ने के मौके हों। उभरती हुई इंडस्ट्री की वजह से या मौजूदा आर्थिक हालात की वजह से भारत में हिंदुस्तान, यूनिलीवर, इन्फोसिस, जिलेट इंडिया जैसी कंपनियों को 1990 में खरीदना इसका एक उदाहरण होता। इन कंपनियों ने तब से लेकर अब तक काफी ग्रोथ दिखाई है क्योंकि इनकी पूरी इंडस्ट्री में काफी बड़े बदलाव आए हैं। इन कंपनियों ने इस ग्रोथ या बढ़ोतरी की वजह से अपने शेयर धारकों के लिए बहुत सारी दौलत कमा कर दी है। दूसरा, वैल्यू इन्वेस्टर। एक वैल्यू इन्वेस्टर की कोशिश होती है कि वह अच्छी कंपनियों को पहचाने और उनमें निवेश करे। कंपनी अपने शुरुआती दौर में है या बाजार की जमी जमाई कंपनी है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता। वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनी की तलाश में रहता है जो कि बाजार का मूड खराब होने की वजह से अपनी असली कीमत से नीचे मिल रही हो। इसका एक उदाहरण है L&T का शेयर। कुछ समय के लिए माहौल खराब होने की वजह से अगस्त-सितंबर 2013 में L&T का शेयर बुरी तरीके से गिरा। यह शेयर 1200 से गिरकर 690 तक पहुंच गया था। 690 के भाव पर कंपनी के फंडामेंटल के मद्देनजर इसकी वैल्यूएशन काफी सस्ती थी, इसलिए ये इसे खरीदने का बढ़िया मौका था। जिन निवेशकों ने इसे उस समय खरीदा उनको इसका इनाम भी मिला। जब मई 2014 में ये शेयर 1440 पर पहुंच गया। कुछ नामी गिरामी वैल्यू इन्वेस्टर के नाम हैं चार्ली मंगर, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, थॉमस रो, वॉरेन बफेट, जॉन बोगल, जॉन टेम्पलेटन इत्यादि। तो आप शेयर बाजार में किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहेंगे? अब जानते हैं इस अध्याय की खास बातें। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार वो जगह है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर शेयर को खरीद या बेच सकता है। स्टॉक मार्केट वे जगह है जहां बेचने वाला या खरीदने वाला इलेक्ट्रॉनिकली मिलते हैं। मार्केट में अलग अलग विचारों और नजरिया रखने वाले लोग होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ये सुविधा मुहैया कराता है कि खरीदार और बिकवाल यानी बेचने वाला इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकें। घटनाएं और समाचार शेयर कीमतों को हर दिन ऊपर नीचे करते हैं। मांग और आपूर्ति की वजह से भी शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। जब आपके पास एक शेयर होता है तो आप कंपनी से बोनस, डिविडेंड, राइट्स जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि आप उस शेयर को कितने दिन अपने पास रखते हैं। जब होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे कम हो तो आपको कुल रिटर्न देखना चाहिए, और अगर होल्डिंग पीरियड कई सालों का है तो आपको CAGR रिटर्न देखना चाहिए। ट्रेडर और इन्वेस्टर में दो मुख्य अंतर होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता और होल्डिंग पीरियड। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में सही समय पर ट्रेडिंग करना कितना जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टॉक स्क्रीनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की आसान और प्रैक्टिकल गाइड आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन रुको, अगर आपको सही समय पर स्टॉक खरीदना और बेचना समझ आ गया है तो अगला बड़ा सवाल है, कौन से स्टॉक्स चुनें? कैसे पता करें कि कोई स्टॉक वाकई ग्रो करेगा या बस एक ट्रैप है? हमारा अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। बेस्ट स्टॉक्स कैसे चुनें, जहां हम आपको कुछ प्रूवन मेथड्स और टूल्स बताएंगे जिससे आप खुद से स्टॉक्स को एनालाइज कर पाएंगे। तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस न हो, और हमें कमेंट में बताएं कि आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी और कौन सी चीजें सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए। ओके, बाय बाय।